नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। दिल्ली में फिर से शुरू हुआ पलायन का दौर। लॉकडाउन के फैसले को पलटने सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे योगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस के 22 साल के भतीजे ने वैक्सीन लगाई, विपक्ष के निशाने पर आए। कोरोना के मामले फिर पीक पर और धोनी की चेन्नई ने दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हुई बैठक के बाद 19 अप्रैल रात 10 बजे से अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे थे, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। 19 अप्रैल से लॉकडाउन की मियाद भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसी ऐलान के बाद आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे। यहाँ एक बार फिर से 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है, जब मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के बाद एक बार में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई थी। 19 अप्रैल को दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी बस के जरिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने को मिल जाए। इसके चलते आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मुसाफिरों का कहना था कि कोरोना संक्रमण अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है और हालात ज्यादा खराब हुए तो लॉकडाउन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में उनके लिए अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अपने पैतृक स्थान पर जा रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, आप दिल्ली में ही रहिए, दिल्ली छोड़कर मत जाइए। लेकिन इसके बावजूद भी पलायन की इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे में मेडिकल सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस बीच योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। योगी सरकार इस आदेश के बाद आज यानी कि 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार अपना पक्ष दायर करेगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था और इसी फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का आज यानी कि 20 अप्रैल को रुख करने वाली है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने 19 अप्रैल को एक ट्वीट के जरिए विधानसभा में विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन लेते हुए एक युवा की तस्वीर शेयर की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये तस्वीर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भतीजे तन्मय की है, जो कि खुद तन्मय ने ही सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं 22 साल के तन्मय पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर वैक्सीन लेते हुए तस्वीर वायरल होने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक तन्मय एक इंजीनियर है और उन्होंने अपने कोरोना का पहला टीका मुंबई में लिया था, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन की सेकंड डोज नागपुर में ली, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही केवल टीका लगाने के लिए शर्त रखी है। ऐसी स्थिति में 45 साल से कम उम्र के फडणवीस के भतीजे का टीकाकरण कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा कि भाजपा नेताओं के परिवारों का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकियों के जीवन का क्या उनका जीवन कुछ भी नहीं है। इस मामले में तन्मय के पिता अभिजीत फडणवीस से बातचीत की गई। अभिजीत ने इस मामले में कोई भी बयान देने से मना कर दिया। बता दें कि अभिजीत देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई हैं। अभिजीत शोभा फडणवीस के बेटे हैं, जो महाराष्ट्र में 1990 के दशक में शिवसेना की अगुवाई में एमएलसी और पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। भारत में 19 अप्रैल को कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,000 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 1,50,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। करीब 25 लाख नए मामले बीते महज 15 दिनों के भीतर आ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 19 लाख से अधिक पहुंच गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,78,000 पर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 58,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले में ये कम मामले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में एक दिन में 351 लोगों की जान चली गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 में हार को परे धकेलकर जीत की राह पकड़ ली है। एमएस धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस ने टी20 लीग में सोमवार को यानी कि 19 अप्रैल को लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उसने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हराया। इस जीत के साथ ही सीएसके की टीम
पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब 3 मैचों में 2 जीत से 4 अंक हैं। उनका रन रेट भी सभी टीमों से ज्यादा है। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच सोमवार को यानी कि 19 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी का न्योता पाकर मैदान पर उतरी चेन्नई की टीम ने 9 विकेट पर 188 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा रन फाफ डुप्लेसी ने बनाए। उन्होंने 17 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। अंबाती रायडू ने 27 और मोइन अली ने 26 रन बनाए।